आप में से जो भी लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं या आने वाले दिनों में होने वाले हैं, तो उन सब का फ़ोकस होता है कि हम ऐसी कोई खुराक का इस्तेमाल करें जिससे हमारी शुगर ना बढ़े। और सर्दियों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो दूध है या दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे चाय है। उस पे ये होता है कि वो पीने से उनकी शुगर ना बढ़े। जी, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आज का जो हमारा मौज़ू है वो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। क्या दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो हमारी ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स को बढ़ाती हैं? आज हम इसको साइंटिफिकली एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि दूध जो है वो हमारे शुगर के ऊपर कितना इफ़ेक्ट करता है। तो ये आपने वीडियो जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है। चलें जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी दूध के जो है उसको कंपोनेंट्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जब भी हम किसी फूड का एनालाइज़ करते हैं तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पे आ जाती है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, दूसरे नंबर पे आ जाती है पीएफएफ वैल्यू और तीसरे नंबर पे आ जाता है फाइबर कंटेंट। क्योंकि जब भी आप डायबिटीज़ में कोई भी फूड लेते हैं तो उसमें फाइबर कंटेंट का एक मेजर रोल होता है, क्योंकि वो आपकी ब्लड को ग्लूकोज लेवल्स को डाउन करता है और आपकी जो है वो एपिटाइट है उसको सप्रेस करता है। तो अब आ जाते हैं सबसे पहले दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू पे ऊपर। अब न्यूट्रिशन वैल्यू में जो है हम तीन चीज़ों को काउंट करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास फैट्स आते हैं, तीसरे नंबर पे प्रोटीन आता है और चौथे नंबर पे फाइबर कंटेंट आता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 100 ग्राम दूध में कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कितने परसेंट प्रोटीन होता है और कितने परसेंट फैट होता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को देख लेते हैं। दूध में जो है वो 100 ग्राम दूध में 5 ग्राम जो है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फैट की तरफ। तो दूध के 100 ग्राम में 6 ग्राम जो है वो बेसिकली फैट होता है। बाकी जो रिमेनिंग है उसमें 4 ग्राम जो होता है वो आपका होता है प्रोटीन, और 85% रिमेनिंग जो बचता है वो जो होता है वो वाटर होता है। तो दूध में जो मेजर कंपोनेंट है वो वाटर है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे मेजर कंपोनेंट है वो फैट है। तीसरे नंबर पर जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, और दूध में फाइबर बिल्कुल नहीं होता। चलें जी, अब ये हमने देख लिया कि 100 ग्राम दूध में जो है वो कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी जो है वो 5 ग्राम होती है। ये एक हमने एनालाइज कर लिया। अब हम आ जाते हैं दूसरा पी एफ एफ वैल्यू जी। उसमें हम तीन चीज़ें देखते हैं, अगेन प्रोटीन, फाइबर और फैट। तो प्रोटीन हमने इसमें देख लिया है कि इसमें जो प्रोटीन है वो 5 ग्राम होता है, फाइबर 0 होता है और फैट इसमें 6 ग्राम होता है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जो हम एनालाइज करते हैं साइंटिफिकली, वो देखते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर को अपना मैनेज कर रहे हैं या रिवर्स कर रहे हैं, तो उनको अपने पूरे दिन का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 25% रखना होता है, ताकि जब 25% ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड रखेंगे तो उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं हम इस तरफ कि हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट में ग्लाइसेमिक लोड को काउंट कर लेते हैं कि मिल्क का ग्लाइसेमिक लोड कितना बनेगा। सबसे पहले देख लें कि मिल्क में 100 ग्राम मिल्क में 5 ग्राम जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। तो ग्लाइसेमिक लोड निकालने का जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मल्टीप्लाई बाय ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास दूध में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 5 ग्राम है, और उसके बाद जो दूध का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 36 से 38 के दरमियान होता है। तो हम रफली 38 काउंट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 38 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो वैल्यू निकलेगी ये निकलेगी आपकी 1.2। तो इसका मतलब है कि दूध का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 1.2 बनेगा। इस तरह 200 ml लेंगे तो 2.2 हो जाएगा, 300 ml लेंगे तो 3.3 हो जाएगा। तो जो दूध है, अब यहाँ से ये साबित हुआ कि डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ़ है, कि क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है। आप इसको अपनी डेली डाइट में ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक और जो मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन है या एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही होती है कि दूध के अंदर एक एंटीबॉडीज़ होती हैं या एक ग्रोथ फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो है वो आपके इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं। चलें इस टॉपिक को भी एनालाइज कर लेते हैं इसी के साथ ही। तो दूध में एक आईजीएफ नाम का एक बेसिकली जो है वो ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसे हम आईजीएफ कहते हैं। ये इसका क्या काम करता है हमारी बॉडी में और इसको कौन रिलीज़ करता है, इसका क्या मैकेनिज़्म होता है, तो इसको अभी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं जी। जो आईजीएफ है, जिसे हम बेसिकली ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ये बेसिकली एनाबॉलिक हार्मोन है। ठीक है, एनाबॉलिक हार्मोन है। ये हमारी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो आपके दिमाग में होता है, वो ग्लैंड इसको रिलीज़ करता है। रिलीज़ करने के बाद जो लीवर है इसको स्टिमुलेट करता है। देन ये आपकी बॉडी में जाकर जो रोल प्ले करता है, इसका काम है कि बोन्स
मिनरल जो डेफिशिएंसीज वगैरह हैं उसको सेट डाउन करना, बोन मिनरल्स जो बैलेंस है उसको सेट डाउन करना, आपकी मसल ग्रोथ को जो है वो काउंटर करना, ये इसके बेसिक जो हैं वो पर्पसेस हैं इस हार्मोन के हैं, वो ये हैं कि उसमें बोन्स फॉर्मेशन को चेक करना है और मसल फॉर्मेशन में हेल्प आउट करना है। जो आपकी हड्डियां हैं ये डेली बेसिस पे टेयर एंड वेयर के प्रोसेस से गुजर रही होती हैं। ये नहीं होता है कि एक ही दिन में पूरी हड्डी जो है बन के नहीं बन जाती, नहीं, इसमें 100 डेज चाहिए होते हैं। इसलिए ग्रोथ हार्मोन जो है वो डेली बेसिस के ऊपर बोन फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह मसल ग्रोथ में ऐसे होता है कि जब आप वर्कआउट्स कर रहे होते हैं तो तब भी आईजीएफ एक मेजर रोल प्ले करता है। जब आप एक इंटेंसिव एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग की करते हैं तो उसके आपकी बॉडी में टेयर एंड वेयर का एक प्रोसेस चल रहा होता है, तो मसल ग्रोथ में भी इसका एक मेजर रोल है आईजीएफ का। तो दूध में ये पाया जाता है। अच्छा, ये तो इसके रोल और पर्पसेस हो गए, मैंने आपको ये भी बता दिया पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अब आ जाते हैं कि दूध पीने से क्या डायबिटीज़ पेशेंट में आईजीएफ कोई नुकसान देता है? तो जी भी बिल्कुल नहीं देता। अब इस चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आईजीएफ जब आप आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन आईजीएफ बढ़ता है तो ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ये एक लेटेस्ट रिसर्च भी आई है जिसमें साबित हुआ है कि जो इन लोगों को ग्रोथ हार्मोन्स आईजीएफ जो है वो दिया जाता है बेसिकली मेडिकेशन फॉर्म में, उनके ब्लड को ग्लूकोज लेवल्स डाउन होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आईजीएफ जो है वो हमारी बॉडी में दूसरा जो मेजर रोल प्ले करता है, जिन लोगों की हाइट कम होती है, मिसाल के उनको बोने होते हैं, उनमें आईजीएफ कम होता है, तो उनको भी जो है वो अगर उनकी हाइट और उस चीज़ में बढ़ाना चाहें तो उसमें भी उनको जो है वो आईजीएफ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है अभी जो है टाइप 1 डायबिटीज़ पे एक रिसर्च चल रही थी, तो उस पर देखा था कि जो आईजीएफ जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें क्या होता है कि ग्रोथ जो है और मसल डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम होती है और वो बहुत लीन होते हैं। तो उनमें जब उन्होंने आईजीएफ लगाया है तो उन्होंने देखा है कि उनके डायबिटीज़ लेवल नीचे आना शुरू हो गए, तो उसमें भी ये एक सक्सेसफुल रहा है। इसलिए आईजीएफ जो नाम का जो हार्मोन है, जिसके बारे में एक मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि वो आपकी बॉडी में जाके आपके इंसुलिन लेवल से छेड़खानी करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूध डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ़ है, आप दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद अगर किसी फूड पे आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं जो डायबिटीज़ से रिलेटेड, तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।